पंडरीपानी नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में विमल शेर और बसंत भालू बहुत ही अच्छे दोस्त रहते थे। दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती रहती थी। दोनों जंगल में मिलकर शिकार करते और मिलकर भोजन करते थे। बसंत भैया, हम इतने अच्छे दोस्त हैं, इसी वजह से हमें भोजन मिलने में आसानी होती है। अगर अलग अलग होते तो हमें शिकार मिलना बहुत ही कठिन होता ना। हाँ मेरे मित्र, हमारी दोस्ती आगे भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन हमारे इसी प्रकार कार्य करने से हमारे जंगल के सभी जानवर खत्म हो रहे हैं, जिससे हमें शिकार मिलना मुश्किल हो जाएगा और हम भूख से यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे। तुम ठीक बोल रहे हो मित्र, लेकिन मुझे जोरों का भूख लगा है। हम शिकार करने चलते हैं। आज शिकार करेंगे, फिर कोई दूसरी उपाय सोचेंगे। इसके बाद विमल शेर और बसंत भालू दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं। अपनी शिकार की तलाश में दोनों यहाँ वहाँ इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी जानवर नहीं दिखाई देती हैं। फिर दूर और जाने के बाद विमल शेर रुककर बोलता है, बसंत भैया, अब मैं थक गया हूँ और ज्यादा दूर नहीं चल सकता हूँ। साथ में मुझे बहुत जोरों का भूख आया है। बिना कुछ खाए मुझसे अब चला नहीं जाएगा मेरे दोस्त। तो हम एक काम करते हैं, हम दोनों यहाँ कुछ समय तक आराम करते हैं, फिर कोई दूसरी उपाय सोचेंगे। इसके बाद दोनों आराम करने लगते हैं। इधर कालू कौवा उड़ते हुए जंगल से गुजरते रहता है, तो उसे रास्ते में विमल शेर और बसंत भालू दिखता है। तो कालू कौवा उनके पास जाता है और बोलता है, सुनो भैया, तुम दोनों यहाँ इतने मजे से आराम कर रहे हो, जरा हमें भी आराम का मजा बताओ, जिससे हम भी तुम्हारी तरह आराम करने का मजा लें। तुम ये क्या बोल रहे हो कालू कौवे? मेरा दोस्त विमल शेर बहुत ही ज्यादा भूखा है और वह कहीं शिकार पर भी नहीं जा पा रहा है, और एक तो इस जंगल में कोई जानवर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तुम दोनों एक काम करो, अगर अपनी भूख मिटानी है तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ताजी ताजी भोजन खिलाता हूँ। इसके बाद कालू कौवा विमल शेर और बसंत भालू को अपने साथ लेकर जाता है और टूनी के घोंसले के पास रुककर बोलता है, मित्र, ये देखो, ऊपर टूनी की घोंसला है और उसमें 3 ताजे ताजे अंडे हैं। अगर तुम अपनी भूख मिटाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए अंडे लेकर आता हूँ। हाँ कालू, जाओ जल्दी से, मुझे बहुत भूख लगा है। जल्दी जाओ कालू मेरे दोस्त, मैं अभी कुछ भी खा सकता हूँ। इसके बाद कालू कौवा घोंसले में जाकर टूनी के अंडों को लेकर आता है। फिर विमल शेर उन अंडों को खा जाता है। कालू मेरे मित्र, मुझे अंडे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे और अंडे खाना है। ठीक है मित्र, मैं अब तुम दोनों को सभी पंछियों का अंडे खिलाता हूँ रोज रोज। यहाँ कहकर कालू रानी चिड़िया के घोंसले के पास जाता है। फिर उसकी भी अंडों को विमल शेर और बसंत भालू खा जाते हैं। इधर रानी चिड़िया अपने अंडों न देखकर टूनी के पास जाती है और रोते हुए टूनी से बोलती है, टूनी, मेरी अंडे को कोई खा गए हैं, अब मैं क्या करूं दीदी? रानी बना, मेरी भी अंडों को किसी ने खा लिया है। मैं भी बहुत परेशान हूँ कि किसने मेरे अंडे चोरी करके खा लिए हैं। अगले दिन फिर कालू कौवा और विमल शेर बसंत भालू अंडे चोरी करके खा जाता है। रोज रोज चोरी करके खाते हैं। फिर टूनी और रानी चिड़िया दोनों मिलकर अपने अंडों की जगह पत्थर को रख देते हैं। जब अगले दिन चोरी करने आते हैं तो बसंत भालू और विमल शेर अंडे खाते हैं तो दोनों के दांत टूट जाते हैं। अब मजा आया ना तुम्हें अंडे खाने में? अब रोज रोज आना हमारे अंडे खाने के लिए। यह सुनकर कालू विमल शेर और बसंत भालू वहाँ से चले जाते हैं और दोबारा वापस अंडे खाने के लिए नहीं आते हैं। फिर टूनी और रानी चिड़िया अपने घोंसले दूसरी जगह बनाकर अंडे देते हैं। फिर दोनों अपनी अंडे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।